ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर, वाह। खैर क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या एक डोनट? वाह कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट, ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं। अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है। वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा, अब हम पता लगाएंगे। मार्गो चलो जल्दी करो। ओह मैं कितनी भूखी हूँ। ये बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या ये प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर वन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर, हाँ यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कोई शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर, हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है। हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है।
यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया, और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो, हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, ये बढ़िया है, ये स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद है। ओह, और ये दादी के हॉट चॉकलेट है, बढ़िया। यह क्या है? ये अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यार। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो ये कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतनी खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी-कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आंखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है, और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन ये इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से ऐसा नहीं कर सकती।
जालीदार? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आंख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही हैं? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है और ओह, क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी। तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े? हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह, रेवेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने यह रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़ी डरावनी दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है।
दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है, ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबेका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप्ड क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है, और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को यह बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि यह तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप्ड क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया। और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेंसडे, हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे, चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, यह खाना पकाने का समय है। Oh my God. पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? यह थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि यह अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है, और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है, ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है।
हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेंसडे, देखो आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट, लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वह लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबेका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है। पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। मुझे यहाँ चश्मा दे दो। मुझे एक डोनट चाहिए। क्या आप यह बना सकते हैं? चलो देखते हैं। हाँ, मैं करूँगी। मैं तैयार हूँ। ओह, मैं तुम्हारे लिए डोनट बनाना पसंद करूँगी। सबसे पहले मैं इस डोनट मेकर में डो डालूंगी। ठीक है, मैं सभी सेल को भर दूंगी। बस अब मैं इसे बंद कर दूंगी और थोड़ा इंतजार करूंगी और मैं अद्भुत रेनबो डोनट्स बनाऊंगी क्योंकि साधारण डोनट्स बहुत बोरिंग है। मेरा सबसे गुलाबी, सबसे मजेदार और निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट होगा। मैं निश्चित रूप से इस चुनौती को जीतूंगी। ओह, तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो। तुम सफल होगी। लेकिन तुम्हारा क्या? बेशक काले डोनट सबसे स्वादिष्ट है, लेकिन किसी चीज की कमी है। बेशक एक स्वादिष्ट सॉस। थिंक, इसके लिए मेरी मदद करो। चलो। ओके। कितना भयानक है। मुझे इससे डर लगता है। मुझे यहाँ एक कटोरा दो। अब मेरे पास स्ट्रॉबेरी सॉस डालने की जगह है और अब मैं इसका उपयोग करूंगी। इस तरह डोनट्स को सजाने के लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा। यही हमें चाहिए। हमें उन्हें खुश करने की जरूरत है। ओह, ये क्या है? ये लाल लिक्विड कैसा है? यह सिर्फ स्ट्रॉबेरी सॉस है। ओह, तुमने मुझे कितना डरा दिया। यह मजेदार था। अब मैं अपने डोनट्स को सॉस और सबसे स्वादिष्ट आइसिंग से सजाऊंगी। सजावट शानदार है। वे सुंदर और स्वादिष्ट है। थोड़े डरावने से। और मेरे सुंदर डोनट्स तैयार है। मैं उन्हें अच्छे से रखती हूँ
और उसके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। ये क्लासिक बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। हाँ, मुझे यही चाहिए। देखो, बहुत अच्छा। देखो, मेरे हाथों से बनाए गए डोनट्स को देखो, और जरा मेरे डोनट्स को देखो। मेरा सबसे गुलाबी बहुत अच्छा डोनट्स, बहुत खूबसूरत है। तुम एक असली कुक हो। मैं उनके ऊपर स्प्रिंकल्स डालना चाहती हूँ। ओह नहीं, ये खुल नहीं रहा है। ढक्कन कितने जोर से बंद है, खुलो। अरे नहीं, उप्स। ठीक है, मैं उन्हें इस तरह छिड़क दूंगी। हाँ, ये कॉम्बिनेशन सबसे स्वादिष्ट है। चलो खाओ डियर। कितना स्वादिष्ट। ये एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार डोनट है। मैं इसे ट्राई करूंगी। ये काफी स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत सुंदर भी। मुझे यह पसंद है। यह वैसा है जो मुझे चाहिए। और ये सामान्य साधारण डोनट्स। मुझे लगता है कि मैं यह ट्राई करूंगी। हाँ, वाह, ये सबसे रंगीन इंद्रधनुषी डोनट्स है। इसकी महक भी बहुत अच्छी है। अब मैं उन्हें खाने जा रही हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट है। सभी डोनट्स काफी अच्छे निकले, लेकिन मैं किसे चुनूं? बेशक ये। क्या मैं जीत गई? मैं बहुत खुश हूँ। यह खुलता कैसे है? मुझे पास्ता चाहिए। इसे मेरे लिए तैयार करो। यह उबलता पानी है, तो मैं जल्दी से यह सबसे स्वादिष्ट पास्ता तैयार करूंगी। यह लगभग तैयार है। मैं बस इसे उबाल लूंगी। मेरे पास यहाँ क्या है? हाँ, शायद यह गर्म है। थिंक, इधर आओ। और अब तुम मुझे यह पता लगाने में मदद करोगे कि पानी उबल गया है या नहीं। हाँ, धन्यवाद। मैं देख पा रही हूँ ये उबल गया है। थिंक, तुम शायद जल गए हो। नहीं, यह बहुत गर्म था, तो पानी तैयार है। तुम क्या करोगी? मैं शायद पास्ता खुद बनाऊंगी। ओह, मैं आटे में ढकी हुई हूँ, लेकिन यह ठीक है। यह थोड़ा मजेदार भी है। यह बेहतर है। मैं आटे को एक बोर्ड पर रखूंगी और एक असली अपने हाथों से बना पास्ता बनाऊंगी। अंडा, नमक डालना जरूरी है। अब मैं यह आटा गूंदने जा रही हूँ। यह आसान नहीं है बेशक, लेकिन यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मेरे पास सबसे अलग सा पास्ता होगा। मैं छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगी और निश्चित रूप से मैं पेंट जोड़ूंगी। हाँ, बस हो गया। मेरे पास इंद्रधनुष के सभी रंगों में पास्ता होगा। सबसे सुंदर पास्ता। अब मैं एक टुकड़ा बनाऊंगी। मेरे पास यह कई होंगे और अब मैं उन्हें छोटे टुकड़ों में काट दूंगी और निश्चित रूप से एक ग्रेटर का इस्तेमाल भी करूंगी। यह उन्हें आकार देगा। तो अब पास्ता पैन में जाता है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें चीजें बनाना बहुत पसंद है। तुम बहुत स्मार्ट हो। तो मेरा पास्ता लगभग तैयार है। फिर हमें शायद केचप डालना होगा। ओह, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मेरा चश्मा। क्या यह केचप है या नहीं? हमें और अधिक निचोड़ने की जरूरत है। दादी, लाओ मैं आपकी मदद करती हूँ। हमें इसे खोलना होगा। पकड़ो। ओह, मुझे लगता है कि मैं पूरे केचप से ढक गई हूँ। हाँ, यह निश्चित रूप से केचप ही है। लेकिन यह मजेदार है। हमें और सावधान रहना होगा। हंसो मत। मैंने अपना पास्ता बनाया। यह इस तरह से बहुत बढ़िया है। यह तैयार हो चुका है। अब प्लेट में। यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ गायब है। थिंक, मेरे लिए लाओ। अब हम इस पास्ता को और खूबसूरत बना देंगे। कटल फिश इंक, मुझे यही चाहिए। काले ने पहले कभी नुकसान नहीं पहुंचाई। मैं अपने पास्ता में इसे मिलाऊंगी। वाह, कितना काला सुंदर पास्ता। बस ऐसा ही चाहिए। केवल एक चीज की कमी है जो लाल है। केचप मिलाती हूँ। मैं इसे ऊपर से डालूंगी। यह बहुत सुंदर है, लेकिन यह गमी आइस के साथ और भी बेहतर होगा। हाँ, यह क्या है? यह हमेशा की तरह तुमने क्या किया? और मैंने ऐसा इंद्रधनुष पास्ता तैयार किया है। मैं तुरंत इसे खाना चाहती हूँ। चखो। यह अजीब सी कैसी डिश है? मुझे इसे ट्राई करना है, लेकिन मैं इसे खाना नहीं चाहती हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लगता। ये घिनौने है।
और मुझे यह पास्ता चाहिए। यह स्वादिष्ट है। Okay. मुझे यह पास्ता खाना अच्छा लगेगा। ओह, वाह, यह पास्ता बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वाह, यह वैसा ही पास्ता है जो मुझे चाहिए। हाँ, यह विनर है। हुर्रे, वाह, मैंने जीत लिया। हमें तैयारी करनी है। मुझे एक ड्रिंक चाहिए, स्वादिष्ट और मीठा। थिंग, Okay. क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ओह, ये लगभग गिर गया। वहाँ क्या है? समझ गई। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊंगी। तो क्या हम शुरू करें? ठीक है। तो मैं बहुत सुंदर लेकिन खट्टा कैंडी ले लेती हूँ। वे मेरे आइडियाज को लागू करने में मेरी मदद करेंगे। तो मैं उन्हें सांचों में डालूंगी। एक रंगीन चमत्कार होगा। मैंने उन्हें लिया क्योंकि वे बहुत सुंदर हैं। वे खत्म हो गए। खैर, कोई बात नहीं। मिचन यहाँ है। मैं उन्हें ओवन में रखूंगी। उन्हें थोड़ा गर्म करना जरूरी होगा। हाँ, अब बस हो गया है। और अब मेरी डिश को ठंडा करने का समय है। मैं इसे सांचे से बाहर निकालूंगी। यह कितना सुंदर तैयार हुआ है। ओह हाँ, ये एक भव्य कप है। मुझे कुछ चमकीले कप मिले। अब मैं M&M लूंगी और निश्चित रूप से उन्हें रंगों के अनुसार छांटूंगी। यह इस तरह से सुंदर होगा। यह कितना स्वादिष्ट है। मैं M&M को ड्रिंक में जोड़ूंगी और फिर इसे स्प्राइट से भर दूंगी। क्या मीठा स्वादिष्ट कॉकटेल है। यह क्रीम के साथ भी स्वादिष्ट होगा। यह बहुत कूल है। स्वादिष्ट सुंदर स्प्रिंकल्स के साथ और बस छोटी स्ट्रॉ। हाँ, यह अद्भुत है। मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत ही हेल्दी सेलरी कॉकटेल बनाऊंगी। मैं पूरा एक ले लेती हूँ। मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। ओह, चलो हो जाओ। ओह, यह कितना बेकार ड्रिंक होगा। जिल शायद इसे पसंद नहीं करेगी। तो अब मेरे बच्चे के लिए सबसे हेल्दी कॉकटेल तैयार है। सुंदर और इतने सारे विटामिन। सेलरी का एक टुकड़ा और एक स्ट्रॉ के साथ इसे सजा दिया। यह बहुत अच्छा है ना? नहीं। थिंग, एक ग्लास। मैं एक सही ग्लास लूंगी और निश्चित रूप से इसे स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ डेकोरेट करूंगी। मुझे यहाँ क्या डालना चाहिए? शायद स्प्राइट सही रहेगा। बेशक, मैं रंग डालूंगी और इसे सही स्ट्रॉ से मिलाऊंगी। थिंग, मदद। Okay. ओह, तुमने मुझे फिर से कैसे डरा दिया? वेंसडे, इसे यहाँ से हटाओ। थिंग, जल्दी करो। सुपर धन्यवाद थिंग। क्रीम सही होगा। वे ब्रेन की तरह है, लेकिन अच्छे प्रभाव के लिए मैं लाल सिरप डालूंगी और ऊपर एक आंख और एक मकड़ी डालूंगी। यह स्वादिष्ट है। बिल्कुल सही। हर किसी का स्वाद अलग है। मेरा ट्राई करो। कितना सुंदर। मैं इस कॉकटेल को ट्राई करूंगी। यह बहुत अच्छा है। स्वादिष्ट है। और यह वाला? मैं इसे छूंगी भी नहीं। मैं इसे ले लेती हूँ। कितना स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। ग्लास को भी खा सकते हैं। वाह, ये बहुत खट्टा है, लेकिन ड्रिंक बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है ये जीत गया। मैं एक और ड्रिंक लेती हूँ। हुर्रे, मैं फिर से जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। इस बार क्या है? अब मुझे सलाद चाहिए, इस तरह प्रोटीन्स के साथ। हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें समझ गई। मैं लेटस के पत्तों को ले लेती हूँ और उन्हें तोड़ना जरूरी है। ओह, तुम मुझे क्या दे रही हो? धन्यवाद, लेकिन अब ऐसे खतरनाक खेल मत खेलो। मुझे इन हरी पत्तियों की जरूरत है। वे बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट है। यह सलाद कमाल का होगा और यह अद्भुत मीठ है। इसे भी टुकड़ों में काटने की जरूरत है, बस सलाद के लिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से सजाऊंगी। मैं सीजर सलाद बना रही हूँ, इसलिए मुझे टमाटर की जरूरत होगी। और क्रूटन्स के बिना कैसा सलाद?
प्रोटॉन्स वे हैं जो हमें इस तरह एक अद्भुत सलाद के लिए चाहिए। एक बढ़िया स्वाद के लिए थोड़ा चीज। अद्भुत। मैं तैयार हूँ। और तुम? और अब मैं अपना सलाद तैयार करूँगी। मैं ऐसे मजेदार सांचों का उपयोग करूँगी। मैं खीरा, मूली और शिमला मिर्च से अलग अलग आकार बनाऊंगी। हाँ, ये बहुत सुंदर है और मैं उन्हें स्टिक पर लगाऊंगी। इस तरह से मेरे पास सलाद कबाब होगा। बिल्कुल ऐसा। कितना सुंदर। और मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगी कि तुम क्या बना रही हो। कितना मजेदार। अब मैं गुलदस्ता बनाऊंगी। ये एक अद्भुत स्वादिष्ट सलाद का गुलदस्ता निकला और इससे खुशबू भी आ रही है। सुपर। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। ओह, लाल मिर्च। यह एकदम सही रहेगा। मैं तुम्हें काट लूंगी। मुझे इसका बीज निकालकर उसके जगह सलाद डालने की जरूरत है। मैं खीरे को स्लाइस में काट दूंगी। मुझे चाकू बहुत पसंद है। मैं एक बहुत ही सुंदर फनी चेहरा बनाऊंगी। काटो। शायद खूबसूरती से सलाद मॉन्स्टर को एक प्लेट पर रखना है। मेरे पास सब कुछ तैयार है। इतना खाना? ओह, स्टिक पर ये क्या है? दिलचस्प सलाद। सच कहूँ तो ये बहुत स्वादिष्ट नहीं है। मैं और क्या खा सकती हूँ? और ये किस तरह के चेहरे हैं? वाह, काली चीज क्या है? हाँ, ये एक ऑलिव है। ये एकदम बेकार है। भयानक स्वाद। ये किस तरह का सलाद है? चीज और चिकन। हाँ, यह हुई ना बात। यहाँ भी जीता है। हाँ, मैं जीत गई। मैं एक महान कुक हूँ। मुझे स्वादिष्ट अच्छा खाना चाहिए। यह देखो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये पैनकेक्स हैं। ओह, मैं यह बना सकती हूँ। चलो शुरू हो जा। यह डार्क स्पैचुला वही है जो मुझे चाहिए। मैं तैयार हूँ। ठीक है, मेरे पास सब कुछ है। अब मैं कुछ स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाने जा रही हूँ। मेरा स्पैचुला। बढ़िया बैटर। इसे इस तरह पैन में डालना है और निश्चित रूप से इसे पलटना भी है। यहाँ पहला तैयार हो गया। बहुत अच्छा। अगला। मुझे सफेद पसंद नहीं है। पिंक मेरा फेवरेट पेंट लाओ। कितनी अजीब बात है। यह बेहतर है, धन्यवाद। मैं थोड़ा डाई डालूंगी और इसे मिलाऊंगी। हाँ, इस तरह से। बढ़िया। अब फ्राइंग पैन। बहुत सुंदर। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब मैं एक अलग सा पैनकेक बनाने जा रही हूँ। आउटलाइन। और अब हम अंदर भरेंगे। ओह, क्या गड़बड़ है? कुछ अटक गया था। उफ। Yummy. वैसे बहुत स्वादिष्ट है। ओह, और ज्यादा रंग। और अब इसे पलट देना है। यह अद्भुत है। मेरे पास सब कुछ तैयार है। चलो थोड़ी सिरप लेते हैं। कितना स्वादिष्ट है। वाव, काले पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। ओह, उसने क्या बनाया है? Okay. लाल एकदम सही है। मैं इसे इस तरह मोटा कर दूंगी और मैं मकड़ियों के साथ सब कुछ सजाऊंगी। ओह नहीं, हो गया। यह लो, खाओ। मेरे यूनिकॉर्न को ट्राई करो। ये स्वादिष्ट है। किस तरह के पैनकेक्स निकले, देखो। मेरा भी ट्राई करो। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह क्या है? हमें मकड़ियों से छुटकारा पाना होगा। हाँ, चलो ट्राई करते हैं। मुझे आशा यह खतरनाक नहीं है। और यह स्वादिष्ट निकला। और मुझे अगला यूनिकॉर्न ट्राई करना है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं पूरा खाना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा है। अब मैं ये ट्राई करूँगी। अद्भुत। हाँ, ये सबसे अच्छे हैं। हाँ, मैं जीत गई। मैं अभी इसे खत्म कर रही हूँ और तुम इसे कैसे संभालोगी? ठीक है। अब सोने का समय नहीं है। थिंक उसे जगाओ। फ्रेंच फ्राइज। मैं इसे भी तुरंत तैयार कर दूंगी। तो पहले मैं आलू छीलूंगी। कितनी अच्छी एक्टिविटी है। बहुत बढ़िया।
मैं यह सब कितनी जल्दी करूंगी। उप्स, माफ कर दो। तो सब कुछ तैयार है। बोर्ड पर इसे रख देती हूँ। बस जल्दी से जल्दी इसे काट देती हूँ। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। आलू का एक पूरा पहाड़। और अब इसे इस बाउल में डालते हैं। बहुत सुंदर। चलो अब इसे हिलाते हैं। थोड़ा और। वाह, कितना सुंदर रंग है। थोड़ा हरा, पीला, चलो सभी रंग लेते हैं। और अब इसे तला जाना चाहिए। अधिक तेल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सही। अब इस सारी सुंदरता को फ्राइंग पैन में डालना बाकी है। अब इसे बाहर निकालते हैं। हम इसे खूबसूरती से फैलाएंगे। वाह, मैं एक विशेष चाकू लूंगी। यह कितना सुंदर होगा। स्लाइस में काटना होगा। सब कुछ तैयार है। मैं फ्राइंग पैन में अधिक तेल डालूंगी ताकि आलू सही से पक जाए। मैं एक ही बार में सब कुछ डाल दूंगी, इस तरह से। बहुत बढ़िया। सब कुछ तैयार है। मैं इसे एक प्लेट पर रखूंगी। और हाँ, सॉस। ओह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। मेरे आलू तैयार हैं, लेकिन उनमें रंग की कमी है। और यह क्या है? यह कौन है? मुझे अपना चेहरा साफ करना होगा। वो पूरा काला हो गया। ओह वेंसडे, क्या यह तुम हो? अब तुम क्या करने वाली हो? मैं इसे पेंट करूंगी। अब यह सुंदर है। Yummy. देखो यह कैसा लग रहा है। मेरे डिश को चख कर बताओ। जल्दी ट्राई करो। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? और यह क्या है? मैं इसे सॉस में डुबोती हूँ। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। बहुत बढ़िया, लाजवाब। ओह, यह भी स्वादिष्ट लग रहा है। यम यम। वाह, बुरा नहीं है। यह बहुत अच्छा था। और हमारे पास यहाँ क्या है? ओह हाँ, कितना स्वादिष्ट है। मैं यह सब खाना चाहती हूँ। ओह, यह फिट नहीं हो रहा है। ओह हाँ, और स्वाद बहुत ही अच्छा था। मुझे यह चाहिए। वहाँ क्या है? एक चीज बर्गर। ओह हाँ, मैं तैयार हूँ। ओह, चिंता मत करो। यहाँ ये बन है। एक फ्राइंग पैन में 1 सेकंड तल दिया। अब इस मीट को लेना है। मैं एक कटलेट बनाऊंगी और इसे फ्राइंग पैन में डाल देती हूँ। बस, यह बन गया एक सुंदर जूसी कटलेट। ऊपर थोड़ा सा चीज की जरूरत है। सलाद, कटलेट और चीज बर्गर सब तैयार है। बन तो बोरिंग होता है। मैं किस चीज से बनाऊं? ओह, यह रहा कैंडी। मुझे तो यही चाहिए। डोनट्स। स्वादिष्ट। मैं एक लेकर इसे काट देती हूँ। यम यम यम। यह हटा दिया। और अब मैं ऊपर एक चॉकलेट बार डालूंगी और जेल भी। मुझे यह ट्राई करना है। यह बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना खट्टा भी है। मैं इसे चॉकलेट पर डालती हूँ और इसके ऊपर थोड़ा मार्शमेलो। यह कितना सुंदर है। अब इसमें गमी स्ट्रिप्स और स्ट्रॉबेरी सॉस। और यह रहा वो डोनट का डोनट। देखो कितना मस्त लग रहा है। मैं एक कटलेट और बन को सेक लूंगी और मैं चीज से दांत बनाऊंगी। ये एक बहुत सुंदर मॉन्स्टर होगा। इसमें पिकल्स की कमी है और थोड़ा लाल रंग। मैं बन में छेद बनाकर उनमें थोड़ा मेयोनेज भर रही हूँ। आंखें कहाँ से लाऊं? हाँ, मिल गया। थिंग, वो लेकर आओ। कितना डरावना है। मेरी आंखें ले गया। बस मुझे यही चाहिए था। अब मेरी मास्टरपीस पूरी हो गई है। स्वादिष्ट लग रहा है। जरा इसे देखो। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट चीज बर्गर है। देखो, मेरा बर्गर तो तुम्हें पुकार रहा है। ओह, वे सभी कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। इसलिए मैं तुरंत खाना शुरू करती हूँ। ओह, इसका स्वाद कैसा है? ओह, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ क्या है? एक साधारण चीज बर्गर। ठीक है, मैं चेक कर देखती हूँ। खैर, ठीक ही है, कुछ खास नहीं। और यह कितना शानदार बर्गर है। सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, यह बहुत अच्छा है। मुझे कौन सा चुनना चाहिए?
यह वाला, यह जीतता है। ऐसा कैसे? अब अगला टेस्ट में क्या है? अब मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए ऐसा कॉकटेल बनाओ, चॉकलेट वाला। यह आसान है। तो वहाँ क्या है? हमें देखने की जरूरत है। मुझे टास्क मंजूर है। मैं अब सब कुछ तैयार कर लूंगी। वो कहाँ है? मैं और दूध लूंगी। हाँ, ज्यादा। और अब कोको। अब मुझे इसे मीठा बनाने के लिए और भी चाहिए। मैं इसे अच्छे से हिलाऊंगी। एक समृद्ध स्वाद के लिए एक सीक्रेट चॉकलेट डालूंगी और फिर से सब कुछ अच्छी तरह मिला दूंगी। मेरा फेवरेट मग इस अद्भुत ड्रिंक के लिए उपयुक्त है। यहाँ यह हो गया है। क्या करूँ मैं? ओह, स्वादिष्ट चॉकलेट। स्वादिष्ट। हाँ, यह मेरे लिए सही है। मुझे चीनी डालना होगा। क्या तुमने बहुत ज्यादा नहीं डाल दिया है? हाँ, बिल्कुल सही। हमें अधिक चीनी चाहिए। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। और ज्यादा। हमें दूध चाहिए। ओह, ये नहीं खुल रहा है। हमें इसे खोलना होगा। ओह बेचारी। कभी कभी ऐसा होता है। स्वादिष्ट। तो दूध और थोड़ा डाई। क्या सुंदर रंग है। मुझे गुलाबी बहुत पसंद है। मैं सब कुछ बहुत खूबसूरती से करूंगी। मैं इसके किनारे को डिप करूंगी और थोड़े स्प्रिंकल्स। कूल। अब इसमें कॉकटेल डाल सकते हैं। पूरा नहीं भरना है क्योंकि मैं क्रीम डालना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। बहुत सारी क्रीम और अधिक स्वादिष्ट सजावट। एकदम सही। अरे थिंग, मुझे इसकी जरूरत है। क्या? यह सिरप जाहिर है लाल। मैं इसमें एक कप डुबोऊंगी इस तरह से। और हाँ, इसे सुंदरता के लिए ऊपर डालना होगा। ऊपर से थोड़ा कॉकटेल और क्रीम। मैं इसे चमगादड़ और एक स्ट्रॉ से सजाऊंगी इस तरह से। यह तैयार है। तैयार। देखो मेरे पास कितना स्वादिष्ट कॉकटेल है। लाजवाब। सब तुम्हारे लिए। मेरी ड्रिंक को चखो। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? यह वाला बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे पहले पीना चाहती हूँ। क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। और खुद कॉकटेल के बारे में क्या ख्याल है? बहुत स्वादिष्ट। लाजवाब। और यहाँ क्या है? ओह, यह दादी का बनाया हुआ ड्रिंक है। मैं ट्राई करूँगी। बहुत स्वादिष्ट है। और यह कुछ अजीब है। क्या यह भी कॉकटेल है? यहाँ क्या है? चमगादड़ों को हटाना होगा। वे कितने बुरे हैं। ओह, मुझे डर लग रहा है। मैं ट्राई करती हूँ। वाह, स्वाद बहुत अच्छा है। कमाल का। और हमारे पास विनर है। यहाँ यह कॉकटेल। चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है। यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है यह काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है। लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। यह बहुत आसान है। नूडल्स। यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है? सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्टोरेंट में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं। और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी। और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले। उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो, यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है। बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह, बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो, बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं।
और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो, अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। Ta-da! Okay. कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है। मुझे यह पसंद है। No. यहाँ क्या चल रहा है? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है, स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पोरोरो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं इन काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूंगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब! ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन स्वादिष्ट है। Okay. और अब पोरोरो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और यह बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, यह इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना! ऐसा कैसे हो गया? पर यह मुझे पसंद आया। टॉम, जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए एक स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी। तब यह और स्वादिष्ट हो जाएगा। यह मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा! इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह! Okay. और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे।
आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, ये अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है, ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात, तेल को भूलना नहीं है। फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वे इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ, तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, यह मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती है। बहुत बढ़िया है। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया।
और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा। मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। तैयार। हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। और इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी। लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज।
कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन? नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब। इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स? स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! हाँ, पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे, इधर ध्यान दो। Okay. मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल। मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी आसान। मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक? ध्यान से एक और केक रखा और क्रीम और एक और केक और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूंगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किटकैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है। और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ, बस यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। Yes! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा।
पिघली हुई रंगीन चॉकलेट। हाँ चलो, और ये चमकीली कैंडी लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, ये सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। Awesome! कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। हाँ, मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट। बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है? खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी ये पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो, खैर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है, मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में? तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर, तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन। मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। हाँ। जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए। और उन्हें कैसे पकाना है मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी अब प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी। मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? Okay. और इसके साथ क्या करना है? यह आसान है। देखो, हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं, फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं। बस इतना ही। हो गया। मैं समझ गया। खैर, रुको आलू। चलो, अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है। मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ। ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैं आलू डाल रहा हूँ। ध्यान से। उफ, ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। यह मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला। साधारण चिप्स। मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो, टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गरम करें और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस? चीज को पिघलाएं और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डालें। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है। और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओह एंडी, तुम्हारे चिप्स। मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था।
ओह, बल्कि उन्हें एक प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रस्ट पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ, समझ गया। चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ। पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो, आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। Oh my. मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह! और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है, मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक! छी, खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था। तुमने सुना? मैं जीत गई। ओह, केचप, यह काम आएगा। आइए देखें कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है, इसे सॉस पैन में डालता हूँ। फिर ये इसमें अट क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह, तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो, जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा। देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो। देखो, ये आसान है। सब अंदर चला गया। हाँ, तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डो मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डो को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह, ये अच्छा है। ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले। शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो, इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखें और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? एंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल्स से बदल दे? मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस, सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स? उफ, कितना बेकार। नूडल्स तैयार है। कूल। ऑक्टोपस, क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है। इसे कैसे खाएं? यह रबड़ जैसा है। मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स, दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन कितना तीखा। मेरा मुंह जल रहा है। फ्यू, कितना फनी। मैं एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया। क्या मैं जीत गया? ये पता नहीं पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है। वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है। थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला। बढ़िया, अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है।
अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना, बस बिल्कुल सही। वाह कितना अच्छा। ओ मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको, हाँ यहाँ एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओ हाँ बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप, हाँ जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन, बस इस लेमोनेड को देखो। मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जैन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। What? वाह कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? Let's go! मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी की बात दोहराने की कोशिश करते हैं। छी क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च, बहुत सुंदर प्यारा। क्या हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्तरां में मछली परोसते हैं। लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी, बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से पकाया हुआ और अंत में शेफ की डिश। हाँ किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी से पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्तरां का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर। वाह कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है।
क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है, मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा, हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है। शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है यह लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक, मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने यह सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ, ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर। दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज, इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महका रही है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी।